एवरीवन, आज हमारे साथ यहाँ पर है श्वेतांग जिवानी जी, जो कि फाउंडर एंड ओनर है सैटर्न लैब ग्रोन डायमंड्स के। वेलकम श्वेतांग जी। थैंक यू वेरी मच। श्वेतांग जी, आई मूव स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टू स्टार्ट विद लैब ग्रोन डायमंड्स, एंड मोर ओवर आपका ये जो नाम है सैटर्न लैब ग्रोन डायमंड्स काफ़ी यूनिक है, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इसका जवाब मैं सीधे सीधे दूंगा। इंस्पिरेशन मिली हमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी से। लास्ट ईयर आपको अगर इंफॉर्मेशन है तो हमारे प्रधानमंत्री ने यूएसए के प्रेसिडेंट को, उनकी बीवी को एक लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट में दिया था। तो हमें भी एक सोच आई कि हम भी लैब ग्रोन डायमंड क्यों ना चालू करें। आपने नाम का पूछा कि सैटर्न नाम कहाँ से आया, तो अगर लैब ग्रोन डायमंड का धंधा चालू करना ही है तो सैटर्न नाम ही शनि है। हाँ, शनि ग्रह भी है। कहा जाता है कि शनि ग्रह पे हीरो की बारिश होती है वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से। तो सैटर्न की भी सोच है कि हिंदुस्तान के घर घर में हीरो की बारिश करें, तो इसी वजह से सैटर्न का नाम आया। ये काफ़ी अच्छा थॉट है आपका। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लैब ग्रोन डायमंड्स ही क्यों, नेचुरल या माइन डायमंड्स क्यों नहीं? प्राइस पॉइंट, प्राइस डिफरेंस ही इतना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स अफोर्डेबल है, और हमें चाहिए कि जो नेचुरल डायमंड्स नहीं ले पा रहे हैं, हम इतना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि देयर इज़ अ ऑप्शन इन द मार्केट कि जो नेचुरल डायमंड ही है बट लैब में बना हुआ है, तो इसीलिए लैब ग्रोन डायमंड्स। ओके, मैं जानना चाहूँगी कि बेसिक एंड मेजर डिफरेंस क्या होता है एक लैब ग्रोन डायमंड में है और एक माइंड नेचुरल डायमंड में? इसका जवाब मैं आपको क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक नेचुरल बेबी और एक IVF बेबी में क्या अंतर है? दोनों बेबी है, दोनों रियल है, बस फ़र्क इतना होता है कि एक मतलब नेचुरल प्रोसेस से बना और दूसरा लैब में बना है। दैट्स राइट। जो नेचुरल डायमंड है वो माइन से आता है। फ़र्क खाली रॉ मटेरियल ही है, बाकी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ज्वेलरी मेकिंग प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम। तो जो माइन डायमंड्स है वही सेम प्रोसेस से लैब में बनाया जाता है, तो हमें तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। वेल, अब आपने जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, एंड काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। श्वेतांग जी, मेरा अगला सवाल ये होगा आपके लिए कि सी बीइंग वेरी फ्रैंक टू यू, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वो रियल नहीं है। I mean, तो आप उसे कैसे कंपेयर करेंगे, एक लैब ग्रोन डायमंड को एक नेचुरल माइन डायमंड से कैसे कंपेयर करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, प्राइसिंग एंड ड्यूरेबिलिटी? कंपैरिजन ऑलमोस्ट सेम है। जो केमिकल कंपोजिशन माइन डायमंड्स मतलब नेचुरल डायमंड से जो आता है, वही सेम केमिकल कंपोजिशंस, वही सेम ड्यूरेबिलिटी, वही सेम हार्डनेस लैब ग्रोन डायमंड्स में है। इट इज़ केमिकली टेस्टेड, लैब में भी टेस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई भी आदमी या इंसान या कोई भी कंपनी या कोई भी जेम एंड ज्वेलरी वाले एक लैब ग्रोन डायमंड और एक रियल डायमंड अगर बाजू बाजू में रख दिए, तो 40 साल पुराने एक्सपीरियंस वाले भी उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज़ टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। वाओ, ओके ओके, नाइस, वेल एक्सप्लेन्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेतांग जी, ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू द माइंड नेचुरल डायमंड्स? लैब ग्रोन डायमंड्स को एक अलग नाम भी दिया है लोगों ने। लैब ग्रोन डायमंड्स को इको डायमंड्स भी बुलाया जाता है। आपको भी पता है कि माइनिंग्स में एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर को ग्लोबल, कैसे समझाऊँ आपको, कि ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है। लैब ग्रोन डायमंड लैब में बनते हैं, और सैटर्न ध्यान रखता है कि जहाँ से भी उसका रॉ मटेरियल बनता है वो कंपनी सोलर एनर्जी का यूज़ करती हो, तो इको फ्रेंडली तो है ही है। नाइस। आप प्राइस पॉइंट की बात करें तो प्राइस पॉइंट भी बहुत ही डिफरेंट है। अगर एग्जांपल दूं तो जो रियल डायमंड है, अगर उसका कॉस्टिंग 10 लाख रुपए के आसपास आता होगा, वही सेम लैब ग्रोन डायमंड आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में मिलता है।
That's a vast difference. That's a vast difference, yes. I think I should buy one. श्वेतांग जी, आपकी बातों से मुझे पता चल रहा है कि सैटर्न एज अ लैब ग्रोन डायमंड कंपनी मोस्टली डील्स इन टू लूज डायमंड्स एंड नॉट ज्वेलरी ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, जबकि मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड की ज्वेलरी भी अवेलेबल है. तो आप मुझे बताइए कि ये मॉडल आपने क्यों चुना एंड आपके कस्टमर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है? ये मॉडल चूज़ करने का एक रीज़न है, हम 1 साल से डेटा इकट्ठा कर रहे थे. तो ऑनलाइन ज्वेलरी सेलिंग में या प्रॉब्लम जो कस्टमर्स फेस करते हैं वो ये है कि आपने अगर कोई अंगूठी मंगवा ली तो आपको साइजिंग नहीं हो रही है, आपने कोई ईयरिंग्स मंगवा ली तो आपको पसंद नहीं आ रही है. तो सैटर्न अपने कस्टमर को एक चॉइस देता है. हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की प्रथा है सालों से कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी भी है या कोई अमीर आदमी भी है या कोई भी है, उनका एक फैमिली ज्वेलर तो होता ही होता है. तो सैटर्न अपने कस्टमर को ऑप्शन देता है कि आप सैटर्न का डायमंड परचेज कर लीजिए और अपने ही ज्वेलर के पास जो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे गोल्ड की क्वालिटी में. तो सैटर्न का हीरा खरीदने के बाद वो अपने ज्वेलर्स के पास जाए, अपनी मनपसंद चीज़, आपको पेंडेंट बनाने हैं, रिंग्स बनानी है, ईयरिंग्स बनानी है, कुछ भी बनाना है आप अपने ज्वेलर्स के पास बना सकते हैं. हाँ, मतलब उन्हें वो फ्रीडम मिलती है कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लस आपका जो अपना पर्सनल ज्वेलर है उसका ट्रस्ट भी मिल जाता है. कई दफ़ा क्या होता है कि आदमी बजट से अटका हुआ होता है. तो अगर मैं किसी शोरूम में गया और वहाँ पे 18K गोल्ड की सॉलिटेयर रिंग है और मेरा बजट नहीं है तो मैं ले नहीं पाता हूँ. अगर कस्टमर अपने ही ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी डिज़ाइन करके बनवाता है तो उसके पास चॉइस हो जाती है कि आपको 18K गोल्ड में बनाना है, 14K गोल्ड में बना सकते हैं, 10K गोल्ड में बना सकते हैं. अच्छा, गोल्ड का बजट नहीं है कस्टमर का तो वो चांदी में भी बना सकता है. वो चॉइस हम लोग ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस में किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकते हैं. तो एक कस्टमर को चॉइस मिल जाएगी कि अपने बजट के हिसाब से अपना मेटल भी चूज़ कर सकता है वो. मतलब सैटर्न का विजन ये है कि हर घर घर में एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हो जाए. विच इज़ अ वेरी नाइस थॉट. ओके, मुझे बताइए श्वेतांग जी, आपके हिसाब से सैटर्न के लिए एक आइडियल कस्टमर कौन है? हमारा आइडियल कस्टमर जिसको भी डायमंड सॉलिटेयर की कोई भी ज्वेलरी बनानी है वो हमारे आइडियल कस्टमर है. एक स्कूल टीचर भी हो सकता है, एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक साधारण आदमी भी हो सकता है, कैब ड्राइवर भी हो सकता है. कोई भी जिसका सपना है कि मैं एक हीरा पहनूं या अपने फैमिली मेम्बर्स को एक हीरा पहनाऊं. कई घर हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे डायमंड ज्वेलरी है नहीं. कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि लैब ग्रोन डायमंड अवेलेबल है मार्केट में. तो सैटर्न इज़ गोइंग टू रीच द होल ऑफ इंडिया. पूरे हिंदुस्तान में हम सप्लाई करते हैं और सबको चॉइस भी मिलती है अपने बजट के हिसाब से. तो यही सोच है. वेरी नाइस. अच्छा, अगर हम बात करें कि आपका जो कस्टमर है उसके साथ आप कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, स्पेशली जब बात आती है क्वालिटी और सर्टिफिकेशन की? आपका जो कोई भी डायमंड सैटर्न में आप परचेज करते हो वो ईच एंड एवरी सॉलिटेयर इज सर्टिफाइड. तो सैटर्न विदाउट सर्टिफाइड डायमंड्स का डील ही नहीं करता है. और हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. देयर इज़ अ 3 लेयर क्वालिटी कंट्रोल. जो हम लोग रॉ मटेरियल बनता है वहाँ से लेके कस्टमर को डिलीवरी तक देयर आर स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स. तो क्वालिटी कंट्रोल तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और कस्टमर को सर्टिफाइड ही बेचते हैं तो उनको क्वालिटी या फिर किसी और चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड ये जो सर्टिफिकेट है ये उनको मिलता है विद द डायमंड? विद द डायमंड, यस. हर एक हीरा एक आइडेंटिकल, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिकल हैं वैसे हर एक सॉलिटेयर आइडेंटिकल है. सॉलिटेयर के ऊपर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रिंट हुआ है जो अपने सर्टिफाइड से मैच कर सकते हैं. मतलब जो सर्टिफिकेशन आईडी नंबर है वही आईडी नंबर उसके सॉलिटेयर पे डायमंड की गर्डल पे प्रिंट हुआ होता है.
तो कस्टमर वो भी अपने ज्वेलर के पास चेक करवा सकते हैं, तो Okay. उनका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। श्वेतांग जी, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं लैब ग्रोन डायमंड लेने जा रही हूँ, पहली बार लेने जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, तो मुझे कौन से पॉइंट्स है जो कंसिडर करने चाहिए व्हाइल बाइंग अ लैब ग्रोन डायमंड? सबसे पहला पॉइंट सब कस्टमर को ध्यान में रखना चाहिए कि सर्टिफाइड डायमंड्स ही बाय करे, चाहे सैटिन से ले चाहे कहीं और से ले। सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो डायमंड नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ कस्टमर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, बजट। तो लैब ग्रोन डायमंड्स में कस्टमर को कम बजट में ज़्यादा कैरेट के हीरे भी अवेलेबल है, तो उनको चॉइसेस भी मिल जाती है। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, सो हम जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, लाइक सैटर्न जब अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, द सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग होती है। सैटिन हमेशा सर्टिफाइड डायमंड ही डिलीवर करता है। ओके, हमारे पास सैटर्न का एक प्रोडक्ट है विद अ वेरी ब्यूटिफुल मेटल पैकेजिंग, रीयूजेबल। मैं चाहूँगी आप एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके हमारे सारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने जो अभी कहा, प्राइस पॉइंट हो गया, सर्टिफिकेट होगा, जब मैं अगर घर बैठकर ये ऑर्डर कर रही हूँ और ये डिलीवर हो रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कैसे अवेलेबल है? जैसे कि आपने देखा ये सैटिन का बॉक्स है, जैसे ही एज इट इज़ कस्टमर को डिलीवर होगा, बॉक्स जैसे ही खोलेंगे कस्टमर को सैटिन का डायमंड दिखाई देगा। ये 1 कैरेट का डायमंड है, ये FVS1 की क्वालिटी का डायमंड है, ये राउंड शेप का डायमंड है। कस्टमर को ऑप्शंस भी मिलेंगे 8 डिफरेंट शेप्स के, जो हमारी ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट पे उनको मिल जाएंगे। और डायमंड्स के साथ आएगा इसका सर्टिफिकेशन, जो आइडेंटिकल है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो नंबर सेम डायमंड की गडल पे प्रिंट किया हुआ है। तो कस्टमर जब भी ये डिलीवर होगा तो अपने ज्वेलर्स के पास जाके ये नंबर आइडेंटिफाई भी करवा सकते हैं। बट वी आर अ ब्रांड, सो अगर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अपने ज्वेलर्स के पास भी चेक करवा सकते हैं, तो डबल चेक भी हो जाएगा। कैन आई सी दैट? यस, श्योर। सो ये हमारा सर्टिफिकेट है, राइट? राइट। जिसमें सारे डिटेल्स मेंशन है। वेरी ब्यूटीफुल। एंड आपने कहा था कि ये डायमंड है और इसके ऊपर भी सेम आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। सो गाइज, और क्या चाहिए आपको? सो श्वेतांग जी, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में मोस्टली जब कोई डायमंड या गोल्ड की कोई चीज़ खरीदता है, मेजरली या फिर बैक ऑफ द माइंड एक थॉट रहता ही है कि अच्छे बुरे वक्त में काम आएगा। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, आपकी जो ब्रांड है लैब ग्रोन डायमंड्स की, वो उस थॉट को कैसे केटर करेंगे? एंड मोर ओवर, अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई कस्टमर स्टोरी जो आप शेयर कर सके तो बेस्ट हो जाएगा। हम इंडियनों की मेंटालिटी होती है कि हम जहाँ भी हमें स्पेस मिले तो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, सेविंग करते हैं। इसीलिए हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में अभी 5th नंबर पे आ गई है, बिकॉज़ इंडियन की मेंटालिटी ही ये है कि सेव करे पैसा। तो लैब ग्रोन डायमंड्स उन्हें ऑप्शन देती है, बिकॉज़ सीधा फ़र्क पड़ जाता है लैब ग्रोन डायमंड्स के रेट में। गोल्ड एंड लेबर तो सभी जगह पे यूनिवर्सल है, वो आप बॉम्बे के ज्वेलर से बनाओ या आसाम के ज्वेलर से बनाओ, गोल्ड एंड लेबर तो सेम ही है। तो गोल्ड में उनका रिटर्न्स तो सेम ही आएगा। जब भी जो भी मार्केट प्राइस है, अगर किसी कस्टमर ने 2 साल के बाद वो गोल्ड बेचा, मैं तो चाहूँगा ना बेचे, लेकिन कभी उनको बेचने की ज़रूरत पड़ी तो गोल्ड के पैसे तो आने ही वाले हैं। सीधा पैसा है कि जब भी कस्टमर एक नेचुरल डायमंड लेता है तो अगर वो 2 कैरेट का डायमंड का 10 लाख रुपए स्पेंड करता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया उनका। लैब ग्रोन डायमंड में वो ऑप्शंस बहुत हैं, क्योंकि जब भी कस्टमर अगर 2-5 साल के बाद वो रियल या नेचुरल डायमंड बेचने निकलता है तो उन्हें उनसे बाइंग प्राइस से कम 10 से 20% कम पैसा मिलता है, जबकि लैब ग्रोन डायमंड वही 10% जो उन्हें कम आएगा, उतने में तो लैब ग्रोन डायमंड आ जाता है। राइट।
और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे 2 क्लाइंट थे, सगे भाई थे। तो एक भाई ने अपनी वाइफ के लिए रियल डायमंड की रिंग बनवाई, हमसे ही बनवाई, जो उसको पड़ी 12 लाख में। दूसरे भाई ने बनवाई लैब ग्रोन डायमंड में, जो पड़ी उसको 1.25 लाख में। तो जो पैसा 9 लाख रुपए जो उसने लैब ग्रोन डायमंड लेके सेव किया, वही पैसा उसने 2 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज में डाला। तो वो 9 लाख का शायद मुझे वो थोड़े दिन पहले मिले थे, उन्होंने बताया था 9 लाख के इन्वेस्टमेंट के उनको 25 लाख रुपए आ रहे हैं। तो सेविंग का ऑप्शंस भी कस्टमर को बहुत मिल जाएगा कि लैब ग्रोन डायमंड का जो, अगर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी लेके जो पैसा बचाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ले लो, म्यूचुअल फंड कर लो, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है। यंग जनरेशन है तो उनको आईफोन चाहिए तो आईफोन ले सकते हैं, कार ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के कोई लिमिटेशंस है नहीं, बट लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ऑप्शंस एक ज़रूर देता है। राइट, विच इज़ वेरी गुड कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप वो जो बचे हुए पैसे वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो और शायद ज़्यादा रिटर्न्स ला सकते हो कंपेयर टू अगर आप वही अगर रियल डायमंड लेते हैं कोई ज्वेलरी बनवाते। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं कि लग्जरी इंडस्ट्री इतना इवॉल्व कर रही है एंड उसमें डायमंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड कैसे फिट होता है, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ लग्जरी, वहाँ तक की अगर हम बात करें तो लैब ग्रोन डायमंड का सफ़र कैसा रहेगा? लैब ग्रोन डायमंड हमारे हिसाब से रिवॉल्यूशन प्लस इवोल्यूशन लाएगा। कैसे कि हम अगर 30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था नोकिया के फ़ोन का, वो आता था 40,000 रुपये में। परचेज़ कौन कर सकता था? खाली 2 या 5% लोग। आज मोबाइल हर एक के हाथ में है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे ही डायमंड इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है। इवोल्यूशन के साथ साथ कस्टमर को ऑप्शंस भी बहुत मिलेंगे। ओके, ऑलराइट, नाइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेतांग जी, आपको क्या लगता है कि कभी भी इन नियर फ्यूचर लैब ग्रोन डायमंड्स जो माइंड नेचुरल डायमंड्स हैं उनको रिप्लेस कर पाएंगे या फिर दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? को एग्जिस्ट तो दोनों ही करेंगे। नेचुरल डायमंड है, वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर है, कस्टमर के बजट के ऊपर है। सैटन और लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री उनको एक ऑप्शन देती है, लेकिन माइंड डायमंड्स हमें लगता है कि वो भी लोग लेंगे, और नेचुरल डायमंड्स इज़ अ ऑप्शन मनी सेविंग का, तो दोनों पैरेलल चलेंगे। ओके, मतलब दे कैन हैप्पीली को एग्जिस्ट, कि हर घर में एक डायमंड तो पक्का होना है। लैब ग्रोन डायमंड ऑप्शन है जो रियल डायमंड नहीं खरीद सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो रियल डायमंड लेगा, जिसके पास इन्वेस्टमेंट करना है और कम बजट वाले हैं उनके लिए लैब ग्रोन डायमंड का ऑप्शन है। जिन्होंने कभी हीरा देखा ही नहीं है वो अब डायमंड ज्वेलरी पहनेंगे। सो श्वेतांग जी, मैं जानना चाहूँगी सैटन लैब ग्रोन डायमंड्स, आपकी जो कंपनी है इसका मिशन क्या है, इसका मोटो क्या है? सैटन का मोटो एक ही है कि घर घर हीरा पहुंचाना है। कई घर हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जहां पे डायमंड्स नहीं पहुंच पाए हैं, तो सैटन एक ऑप्शन देता है। कम पैसों में अगर आपका बजट है तो आप डायमंड खरीद सकते हो। तो मोटो यही है कि हर इंसान हीरा पहने। That's a very noble thought, I feel. Before we move to our last question, हम इसके पहले मैं आपको मेरा जो एक सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन है वो पूछूं। एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। से सपोज अगर मैं सैटन के वेबसाइट से किसी को डायमंड गिफ्ट करना चाहूँ, क्योंकि सैटन ने हमारे लिए डायमंड्स इतने इजीली अवेलेबल कर दिया, आई थिंक हम डायमंड्स भी गिफ्ट कर पाएंगे अब। तो क्या ऐसा सैटन लैब ग्रोन डायमंड्स करेगा कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए और सामने वाले दोनों के लिए स्पेशल हो जाए? सैटन के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, आपका मित्र, फैमिली मेम्बर या कोई भी जिनको आप सैटन का डायमंड डिलीवर करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, आप दिल्ली में बैठे बैठे ऑर्डर कर दीजिए, डिलीवर हम कर देंगे। अगर किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी की शादी है, आप जा नहीं पा रहे हैं, आपको सैटन का डायमंड गिफ्ट करना है, तो सैटन हैज़ ए ऑप्शन कि आप जब भी बाई करें तभी गिफ्टिंग ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट के साथ सैटन डिलीवर करेगा।
Wow, so personalized note as well. Very beautiful. Let's move on to our last question. So ये Saturn Lab Grown Diamonds का जो एक बिजनेस मॉडल है लूज डायमंड्स का, ये जो डायमंड इंडस्ट्री से रिलेटेड बाकी के प्रोफेशनल्स हैं उनको कैसे हेल्पफुल होगा? बहुत हेल्पफुल होगा। हमने एक डेटा कलेक्ट करवाया था जहाँ पे हर साल मिनिमम 1 से 1.5 लाख नए ज्वेलरी डिज़ाइनर कोर्सेज करके स्टूडेंट्स निकलते हैं, जिनका फ्यूचर उन्हें डायमंड इंडस्ट्री ज्वेलरी से रिलेटेड, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स के रिलेटेड अपना फ्यूचर बनाना है। कई लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, कई लोगों के पास डायमंड सप्लायर नहीं है, तो वो एक सैटर्न की प्रीमियम मेंबरशिप है वो ले सकते हैं, जहाँ पे हम उनको फास्ट ट्रैक डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम उनको पर्सनलाइज एग्जीक्यूटिव देंगे, जिनसे कनेक्ट करके वो अपनी, अगर कोई वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है जो डायमंड, वो डायमंड भी हम लोग सप्लाई करने की हेल्प करेंगे। और 1 साल के लिए उनको एक पर्सनल एग्जीक्यूटिव का नंबर भी मिल जाएगा, जिनसे वो पर्सनलाइज डायमंड ऑर्डर भी कर सकते हैं। बेसिकली एक डायमंड सप्लायर सैटर्न प्रोवाइड करेगा जिनके पास ऑप्शन नहीं है। छोटे छोटे सिटी में लैब ग्रोन डायमंड अभी पहुँचे भी नहीं हैं, तो छोटे सिटीज़ के ज्वेलर भी हमारे प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, जिनको एक परमानेंट सिक्योर्ड एंड सर्टिफाइड डायमंड सप्लायर चाहिए, तो सैटर्न ऑप्शंस देते हैं। ओके, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक ये पूरा जो सेगमेंट था ये मेरे लिए भी और बाकी सारे लोग जो देख रहे थे सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि जब हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करते हैं, ओवरऑल जब हम डायमंड्स की बात करते हैं, सो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। एंड आपकी ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपने हमारे साथ शेयर की है, ये बहुत हेल्पफुल रही है। एंड आई विश द लक टू सैटर्न। एक सेकेंड श्वेतांग जी, मैंने कहा एक आखिरी सवाल पहले, पर अब एक आखिरी सवाल। ये हमने अभी जितनी भी बात की ये कस्टमर्स के बारे में थी, प्रोडक्ट के बारे में थी, बट मैं आपकी क्योंकि आप खुद ओनर है, फाउंडर है सैटर्न लैब ग्रोन डायमंड्स के, मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। आई मीन, इज देयर गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द लैब ग्रोन डायमंड एंड माइंड नेचुरल डायमंड्स और गोल्ड, सो आपका आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस होने वाले हैं? सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि सैटर्न यहाँ पे कोई कंपटीशन करने के लिए मार्केट में नहीं आया है। सैटर्न का एक मिशन है घर घर हीरा पहुँचाना, हमारा फोकस भी वही रहेगा। और चैलेंजेस तो हर एक बिज़नेस में होते हैं, हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो मेंटालिटी है कस्टमर की कि रियल डायमंड परचेस करे या सैटर्न का लैब ग्रोन डायमंड परचेस करे, वो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि लैब ग्रोन डायमंड्स आर नॉट फेक डायमंड्स। मार्केट में बहुत फेक डायमंड्स अवेलेबल हैं, जैसे एडी है, बहुत से अलग अलग प्रकार के डायमंड्स हैं, बट सैटर्न का डायमंड इज़ नॉट अ फेक डायमंड, इट इज़ अ रियल डायमंड। डिफरेंस इज़ ओनली कि लैब में बना हुआ है। तो वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना थोड़ा चैलेंज रहेगा, बट आई डोंट थिंक सो वो इतना भी बड़ा चैलेंज है, तो हम देख पाएंगे। वेल, आई थिंक इस पॉजिटिव नोट पे हमें एंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच श्वेतांग जी, आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन, जितना भी आपको नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया, एंड आई एम श्योर ये मेरे लिए तो हेल्पफुल था ही, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि एक जो सबसे पहला तो वो मिथ टूट चुका है कि लैब ग्रोन डायमंड्स आर नॉट रियल डायमंड्स, दे आर रियल डायमंड्स, they are real diamonds. Thank you so much Shwetang ji, and I wish all the best to Saturn Lab Grown Diamonds and more success to the company and team. Thank you very much.